एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 एफ एक्स हमें गिवन है। कहता है कि एफ एक्स कंटिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यहाँ ये क्वेश्चन इस क्लोज इंटरवल 0 to 8 में कंटिन्यूस दिया हुआ है, सो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, जब x 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, when x lies between 0 से 2, the fx is a polynomial, एक quadratic polynomial है। So we know that every polynomial is continuous in its domain, so हम कहेंगे कि fx is equal to x square plus ax plus b is continuous for all x belongs to 0 and 2. When x lies between 2 and 4, the fx is 3x plus 2, which is also a linear polynomial, so it is continuous in this domain. When x lies between 4 and 8, fx is equal to 2ax plus 5b. It is also a linear polynomial, so it is continuous. So now we check the continuity of the function at x is equal to 2 and 4. प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको बताया था कि क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। तो क्लोज इंटरवल में हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो इन द राइट ऑफ 0, क्योंकि क्लोज इंटरवल हमारा 0 to 8 है, तो वी चेक कंटिन्यूटी इन राइट ऑफ 0 एंड लेफ्ट ऑफ 8। सो 0 के राइट में 2 है और 8 के लेफ्ट में 4 आएगा, तो सो वी चेक द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 and 4। तो कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट x tends to 2 negative f of x square plus ax plus b, put x is equal to 2 minus h, as x tends to 2 negative, x tends to 2, h tends to 0, so limit h tends to 0, x की जगह 2 minus h रखें, 2 minus h whole square plus a into 2 minus h plus b। so h की वैल्यू 0 रखें, h की वैल्यू 0 रख दें हम इसमें, तो वी गेट, हम इसमें h की वैल्यू 0 रखेंगे तो वी गेट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2a प्लस b। ठीक है, राइट हैंड लिमिट चेक करें अब हम इसकी एट x इज इक्वल टू 2 पर, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, फंक्शन इज 3x प्लस 2। जब x 2 से 4 ऑल वैल्यू लाइज इन द राइट ऑफ 2, तो फंक्शन आपके पास क्या दे रखा है 3x प्लस 2। नाउ पुट करें हम x इज इक्वल टू 2 प्लस h, as x approach to 2, h approach to 0, so therefore limit h tends to 0, 3 into 2 plus h plus 2, h का मान 0 रख दें तो ये 6 plus 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 8, 6 plus 2 8। now f2, अब हम f2 निकालें। जब x का मान 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 3x प्लस 2 है, बिकॉज यहाँ पर 2 के साथ इक्वल का साइन है, तो जब x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 3x प्लस 2 है, तो x की वैल्यू 2 रख दें इसमें, तो वी गेट 8, बिकॉज द फंक्शन इज कंटिन्यूस। ये फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूस है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f2 तीनों इक्वल होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास, हमारे पास है 4 प्लस 2a प्लस b, राइट हैंड लिमिट हमें मिली 8 और f2 8, तो दिस इम्प्लाइज दैट 4 को हम शिफ्ट करें राइट में तो 2a प्लस b, 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। नाउ वी चेक द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 4।
एट एक्स इज इक्वल टू 4, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 4 नेगेटिव। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में x लाइज कर रहा है 2 से 4, सभी वैल्यू 2 से बड़ी आएंगी और 4 से छोटी आएंगी। सो दिस फंक्शन 3x + 2 इज लेफ्ट हैंड फॉर x इज इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू 4 के लिए लेफ्ट हैंड होगा, तो यहाँ पर हम x इज इक्वल टू 4, 3 एट x इज इक्वल टू 4 पर लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन की वैल्यू आ गई 3x + 2। क्लियर? नाउ पुट करें x इज इक्वल टू 4 - h एज x अप्रोच टू 4 h टेंस टू 0। सो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 4 - h रखा जाए, h की वैल्यू 0 रख दें तो वी गेट 14। h की वैल्यू 0 रखेंगे, 3 × 4 12 + 2 14 आ जाएगा, तो वी गेट 14। F4 अब हम इस पर राइट हैंड लिमिट और फाइंड आउट कर लें। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 4 पॉजिटिव, राइट हैंड के लिए फंक्शन की वैल्यू है 2ax + b 5b। पुट करें सेम x पुट कर लेते हैं हम 4 + h, पुट x इज इक्वल टू 4 + h एज x टेंस टू 4 h टेंस टू 0। सो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह हम 4 + h रखेंगे प्लस 5b, h की वैल्यू 0 रख दें तो 8a + 5b, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि फंक्शन हमें कंटिन्यूअस दे रखा है। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 4 पर था 14, और राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 4 पर हमारे पास आई 8a + 5b। वी गेट द इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हम इक्वेशन फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन सेकेंड सब्ट्रैक्ट करें। 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10a, इक्वेशन फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई करें 10a + 5b इज इक्वल टू 20, 8a + 5b इज इक्वल टू 14। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, साइन चेंज हो जाएंगे, 5b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 6। तो दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। नाउ a की वैल्यू 3 इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में से किसी एक इक्वेशन में हम रखें, तो देखिए मैं यहाँ रख देता हूँ, पुट a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रख देता हूँ। a की वैल्यू 3 रखेंगे तो 2 × 3 6 प्लस b इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू 4 - 6, वी गेट -2, तो b की वैल्यू आएगी -2। ओके, show that the function f is given by fx is equal to mod x plus mod x minus 1 for all x belongs to R is continuous. mod x, अगर हम इस x को 0 रखते हैं तो mod x इज इक्वल टू 0 आएगा, तो mod x है वो डिफाइंड होगा एट x इज इक्वल टू 0 पर। और अगर हम इस x - 1 को 0 रखते हैं, x - 1 को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आएगी 1, तो ये mod x - 1 ये डिफाइंड होगा 1 पर, तो ये डिफाइंड होगा 1 पर और ये डिफाइंड होगा 0 पर। अब हम नंबर लाइन ड्रा करें, नंबर लाइन पर ये वैल्यू रखें 0 और 1, तो ये नंबर लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। एक तो दिस पार्ट x लेस देन 0, पार्ट फर्स्ट x लेस देन 0, पार्ट सेकेंड, ये जो पार्ट सेकेंड है ये 0 x lies between 0 and 1, and the part third is, this is the third part, इस पार्ट ये हो गया x greater than equal to 1।
तो ये फंक्शन एफ एक्स लेस देन 0 पर डिफाइन होगा, करना है, 0 से 1 के बीच में डिफाइन करना है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इस पर डिफाइन करना है। समझ गए? तो एफ एक्स इज इक्वल टू, जब x लेस देन 0 है, फर्स्ट वी डिफाइंड इट व्हेन x लेस देन 0, मोड x है वो 0 पर डिफाइन है, ये 0 पर डिफाइन होगा तो 0 से लेस वैल्यू पर ये नेगेटिव होगा, -x। अब क्योंकि x लेस देन 0 है, सो x -1, ये 1 पर डिफाइंड है तो 1 से लेस वैल्यू पर नेगेटिव होगा, तो जो वैल्यू 0 से लेस है वो ऑलरेडी 1 से भी क्या होगी, लेस होगी, सो x -1 भी क्या होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव x -1। ठीक है, अब हम इसको 0 से 1 में डिफाइन करेंगे। जब x लाई करेगा 0 से 1 को, तो देखिए 0 से 1 में सभी वैल्यू 0 से बड़ी आएंगी और 1 से छोटी आएंगी, तो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए ये फंक्शन हो गया पॉजिटिव, और 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हो गया नेगेटिव। क्लियर? अब हम डिफाइन करेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, x का मान 1 या 1 से बड़ा हो, तो 1 या 1 से बड़ा के लिए मोड x भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, और मोड x -1 भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। ओके, तो एफ एक्स बिकम्स, दिस फंक्शन बिकम्स -x कितना हो जाएगा, -2x, माइनस माइनस एक +1 हो गया। इफ x लेस देन 0, ब्रैकेट हटाएंगे, x -x कैंसिल, माइनस माइनस +1 हो जाएगा ये। इफ x लाइज बिटवीन 0 to 1 and x plus x 2x minus 1 if x lies x greater than equal to 1। क्लियर है? तो इस तरह से हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे, मॉडुलस फंक्शन को ऐसे डिफाइन करना है। नाउ क्लियरली वी सी दैट व्हेन x लेस देन 0 fx is -2x plus 1 is a linear polynomial, so it is continuous for x less than 0। ठीक है, when x less than 0 fx is equal to -2x plus 1 is a linear polynomial, so it is continuous for x less than 0। when x 0 से 1 में लाई कर रहा है तो fx is equal to 1 is a constant polynomial, so it is continuous for x किसको बिलोंग करेगा, 0 से 1 इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1। when x ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, fx हमें दे रखा है 2x माइनस 1, ये भी कंटिन्यूस होगा क्योंकि एक लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल, सो इट इज कंटिन्यूस फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हमें ये चेक करना है 0 से लेस वैल्यू पर कंटिन्यूस है, 0 से 1 के बीच में कंटिन्यूस है, और 1 से बड़ी वैल्यू पर कंटिन्यूस है। इस वाले पोर्शन में फंक्शन कंटिन्यूस है, इस पोर्शन में फंक्शन कंटिन्यूस है, इस पोर्शन में फंक्शन कंटिन्यूस है, और इस पोर्शन में भी फंक्शन कंटिन्यूस है। तो दो वैल्यू बच गई हमारे पास, एक वैल्यू बची 0 और दूसरी बच गई हमारे पास 1। तो अब हमें कंटिन्यूटी 0 और 1 पर चेक करनी होगी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, तो अब हम कंटिन्यूटी 0 पर चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 से लेस वैल्यू के लिए फंक्शन है हमारे पास -2x प्लस 1। ओके, -2x प्लस 1, सी व्हेन x लेस देन 0 फंक्शन इज -2x प्लस 1। क्लियर है? पुट करें x इज इक्वल टू 0 माइनस h, एज x टेंस टू 0 h टेंस टू 0, सो लिमिट h टेंस टू 0
x की जगह 0 माइनस एच आपने रखना है, तो वी गेट h का मान 0 रखते ही हमें 1 मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। जब x का मान 0 से बड़ा है तो देखिए जब x 0 से 1 के बीच में ला ये कर रहा है तो x सभी वैल्यू 0 से बड़ी आएंगी और 1 से छोटी आएंगी। सो फंक्शन की वैल्यू 1, तो x आपका 1 है, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट रहेगी। नाउ वी फाइंड f0, x का मान 0, देखिए 0 के साथ इक्वल का साइन है तो x का मान 0, 0 के साथ इक्वल का साइन है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1। जब x का मान 0 तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, ये गिवन है हमारे पास। या फिर यहाँ भी रख सकते हैं fx इज इक्वल टू, यहाँ x का मान 0 रख सकते हैं, x का मान 0 रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। ओके, तो देयरफॉर क्लियरली हम देख रहे हैं भाई लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 ऑल आर इक्वल। सो हम कह सकते हैं कि फंक्शन fx है इज कंटिन्यूअस हो गया एट x इज इक्वल टू 0। नाउ वी चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू, अब हम कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 पर चेक करें। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x टेंस टू 1 नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी यहाँ देखिए जहाँ हमने क्वेश्चन को डिफाइन किया था, जब x का मान 0 से 1 में है ऑल वैल्यूज आर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, एक से लेस वैल्यू लेफ्ट हैंड में जाएगा तो लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन 1 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, फंक्शन की वैल्यू 1। कांस्टेंट की लिमिट क्या होती है कांस्टेंट। राइट हैंड लिमिट को चेक करें, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, एक से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी 2x माइनस 1, सो 2x माइनस 1 पुट कर लें, x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, एज x टेंस टू 1 पॉजिटिव सो h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू 1 प्लस एच माइनस 1, h का मान 0 रखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। ओके, नाउ f1, जब x का मान 1 है तो फंक्शन की वैल्यू देखिए, जब x का मान 1 है तो fx हमें दे रखा है 2x माइनस 1, सो x की वैल्यू इसमें 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 1। या फिर सीधा आप fx में x की वैल्यू 1 रख सकते हो, यहाँ भी x की वैल्यू 1 रख के देख सकते हो 1 आएगा। ठीक है, नाउ क्लियरली आप यहाँ से देख रहे हैं तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और f1 ऑल आर इक्वल, सो हम कह सकते हैं कि fx है वो कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1। हमने देखा कि ये फंक्शन 0 से लेस वैल्यू पर भी कंटिन्यूअस था, 0 से 1 के बीच में भी कंटिन्यूअस था और 1 से ग्रेटर वैल्यू पर भी ये कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस था। हमने 0 पर भी इसको कंटिन्यूअस प्रूव कर दिया और 1 पर भी हमने कंटिन्यूअस प्रूव कर दिया, तो कंप्लीट नंबर लाइन हमारी कवर हो गई। तो हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो हेंस fx is continuous for all x belongs to R. Okay. Prove that fx is equal to sin x is continuous. We know that domain of sin x is domain of sin x is all real value. हमें मालूम है कि sin x की डोमेन ऑल रियल वैल्यू होती है। सो लेट मान लेते हैं a कोई वैल्यू है, लेट a इज एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू इन इट्स डोमेन। साइन की डोमेन में a कोई रियल वैल्यू है, सो हम sin x को एट x इज इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस दिखाएंगे। लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू a f x हमारे पास है sin x, पुट कर लें हम
x is equal to a plus h. As x approach to a, h tends to 0. तो therefore limit h approach to 0 sin a plus h. यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है sin a प्लस बी क्या होता है sin a sin b. तो sin a प्लस h का फॉर्मूला sin a sin h, sin a cos b, सॉरी sin a cos h प्लस cos a sin h, sin a प्लस b. फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b. ओके, अब h का मान हम इसमें 0 रखें, sin a cos 0 प्लस cos a sin 0. cos 0 होता है 1 और sin 0 होता है 0. तो sin a cos 0 1 और cos a इंटू साइन 0 इज 0. तो दिस इज इक्वल टू sin a. तो लिमिट x टेंस टू f ऑफ x हमारे पास आ गया sin a. ठीक है, नाउ f ऑफ a, fx हमारे पास sin x है, तो f ऑफ a x को रिप्लेस कर दे a से, तो वी गेट sin a. क्लियरली आप देखो कि लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ x is equal to f of a, both are equal, so fx is continuous at x is equal to a. A is any real value in its domain, so we can say that, so therefore fx is continuous for all x belongs to R. Clear? This is question number 10. Now question number 12 लेता हूँ मैं. 11 10 की ही तरह है. So now I take question number 12. Do question 11 yourself. If any problem, tell me. Fx is equal to sin x square. fx is equal to sin x square. कंटिन्यूस फंक्शन बताना है कि ये कंटिन्यूस है फॉर ऑल रियल वैल्यूज के लिए. देखो यहाँ से कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करें. एक तो मान लेते हैं कि साइन एक्स की जो डोमेन है वो ऑल रियल वैल्यू होती है, इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल वैल्यू. सो लेट ए इज एनी रियल वैल्यू. तो therefore we check continuity at x is equal to a. So limit x tends to a f of x. So limit x tends to a f of x sin ये x स्क्वेयर पुट कर ले हम, x is equal to a plus h. As x tends to a, h tends to 0. तो limit h tends to 0 sin a plus h होल स्क्वेयर. अगर हम यहाँ h की वैल्यू 0 रख दें तो वी गेट साइन ए स्क्वेयर. ठीक है, साइन ए स्क्वेयर. एफ ऑफ ए फंक्शन में x की जगह a रख दें तो क्या मिलेगा, साइन ए स्क्वेयर. ठीक है, साइन ए स्क्वेयर. तो क्लियरली आप देख रहे हैं यहाँ से क्लियरली भाई लिमिट x टेंस टू a f of x is equal to f of a. So fx is continuous at x is equal to a, or a is any real value, so we can say that fx is continuous for all x belongs to R real value. Okay,
दिस क्वेश्चन कैन बी डन इन दिस वे। इसको मैं इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे अलग कंसेप्ट से कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन से हम इसको करें। तो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन से हम इस क्वेश्चन को कैसे करें, अब जरा इसे समझ लीजिए कि अनदर वे टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इस क्वेश्चन को हम कैसे करें इसको समझिए। मान लो कि एक फंक्शन है g(x), वो हमारे पास है sin x, और दूसरा फंक्शन हम ले लेते हैं h(x), इसको हम मान लेते हैं x²। हमें इसमें दो क्वेश्चन दिख रहे हैं, फंक्शन दिख रहे हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन फंक्शन है और दूसरा हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है x²। तो एक को हमने g(x) को मान लिया sin x और h(x) को मान लिया हमने x²। अब हमने देखना है इस g और h की कंपोजिशन से fx बनेगा या नहीं बनेगा। तो g और h की दो ही कंपोजिशन बनेगी, क्या तो g ऑफ h बनेगा या h ऑफ g बनेगा। तो देखो डोमेन क्या है इसकी, g फंक्शन की डोमेन क्या है, ऑल रियल वैल्यू। रेंज क्या होगी g फंक्शन की, भाई पॉजिटिव रियल वैल्यू, सॉरी -1 से 1, साइन x की रेंज -1 से 1 होती है। इसी तरह से डोमेन देखो फंक्शन h की डोमेन अगर हम देखें तो ये डिफाइन फॉर ऑल रियल वैल्यू, ठीक है भाई। अब इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज ऑफ दिस फंक्शन h, रेंज क्या होगी इस फंक्शन की, x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना, आउटपुट तो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रियल वैल्यू, तो पॉजिटिव रियल वैल्यू मीन्स 0 से इनफाइनाइट, ये बनेगा। अब हमें ये देखना है कि गोफ एग्जिस्ट होगा, सॉरी एफ ऑफ जी ऑफ एच एग्जिस्ट होगा या एच ऑफ जी एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें जी ऑफ एच देखते हैं, हम देखते हैं कि जी ऑफ एच एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है। तो देखो एच की रेंज डोमेन ऑफ जी दोनों सबसेट में है। यहां पर देखें रेंज ऑफ एच, range of h is subset of domain of g, so therefore g of h is exist होगा। तो exist हो गया, तो therefore g of h into x क्या बनेगा, g hx। hx हमारे पास है x², g(x²) फंक्शन g में x की जगह x² रख देना है, तो क्या बन जाएगा, साइन x²। अब देखो साइन हमारा फंक्शन fx बन गया, यस। तो fx है वो g ऑफ h की कंपोजिशन, g ऑफ h की ये जो कंपोजिशन है इससे बन रहा है। अब हम जरा देखें क्या h ऑफ g एग्जिस्ट हो रहा है। h ऑफ g को अगर हम देखें कि h ऑफ g की रेंज h की डोमेन का सबसेट है, क्लियरली है। क्लियरली हम यहां से देख रहे हैं कि रेंज ऑफ g इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ h, इसका मतलब h ऑफ g एग्जिस्ट हुआ। अब h ऑफ g निकाल के देखो, h ऑफ g इंटू x, h g x, जी एक्स हमारे पास है साइन x, और फंक्शन h में x की जगह क्या रखना है, साइन x रखना है। तो यहाँ पर साइन x रख दें तो ये आ जाएगा साइन x होल स्क्वायर, जो कि fx के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो fx है साइन x², ये किसकी कंपोजिशन से बन रहा है, g ऑफ h की कंपोजिशन से बन रहा है, g ओ h, ये कंपोजिशन से हमारा fx बन रहा है, h ऑफ g से fx नहीं बन रहा। सो इस कंपोजिशन को हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। सो वी ड्रॉप दिस कंपोजिशन, क्लियर। सो वी ड्रॉप दिस कंपोजिशन, सो हम इस कंपोजिशन को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। नाउ हमने रूल्स में बताया था कि अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनकी कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगी। कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला फंक्शन था g(x) जो sin x है, एंड साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, एंड दूसरा फंक्शन है एल्जेब्रिक फंक्शन है, पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो दोनों ही फंक्शन
कंटिन्यूअस है हेयर भाई साइन एक्स एंड एक्स स्क्वायर बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन, so composition of two continuous function is continuous. So therefore composition of two continuous function is continuous. so हम कह सकते हैं कि fx हमारा बन रहा है, fx ये बन रहा है g of h इस कंपोजिशन से बन रहा है, this is equal to sin x square is continuous for all x belongs to R. Understand? Show that gx is equal to x minus greatest integer function is discontinuous at all integral points where greatest x denote the greatest integer function. Okay, let a is any integer, a belongs to set of integer, a is an integer. So now first we define greatest integer function, greatest x, इसको हम डिफाइन करें, ये इक्वल टू होगा a minus 1 if x lies between a minus 1 and a. ओके, और ये एक के इक्वल होता है if x lies between a and a plus 1 including a. ये इस तरह से डिफाइन होता है, इसको कुछ इस तरह से समझे। देखो जब a लाई कर रहा है 3 से 4 के बीच में, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से इसको बताता हूँ कि a है वो 3 से 4 के बीच में लाई करता है, तो ये वाली जो टर्म है ना ये तो हमारी है a माइनस 1, ठीक है ना, ये वाली जो टर्म है ये हमारी क्या है a माइनस 1 है। देखिए समझिए इस बात को, a माइनस 1 है, और ये जो टर्म है ना ये कह देते हैं हम a, ये a वाली टर्म है, सॉरी यहाँ पर x आएगा, x लाइज बिटवीन। ओके, अब देखो 3 से 4 के बीच में x की कौन कौन सी वैल्यू आई, 3 से 4 के बीच में जैसे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 इस तरह की वैल्यू आएंगे। जैसे 3.1 लेता हूँ तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 3.1 वी गेट 3 आएगी। सो 3 कौन सी टर्म आई, a माइनस 1 या a प्लस 1, a माइनस 1, तो वी गेट a माइनस 1, तो हमें a माइनस 1 मिला। 3.2 की ग्रेटेस्ट वैल्यू चेक करें ऐसे ही, 3.2 की ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी 3, ये भी कौन सी टर्म आई हमारी, a माइनस 1 वाली टर्म आई, ये भी हमारी a माइनस 1 वाली टर्म थी। अंडरस्टैंड, समझ रहे हो ना इस बात को। अब जैसे इसी तरह से 3 से 4 के बीच में वैल्यू 3.9 आए, तो 3.9 की भी ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी 3, तो कौन सी टर्म हमें प्राप्त हुई, a माइनस 1 वाले। तो कहने का मतलब ये है कि जब x है वो a माइनस 1 से 1 के बीच में लाई करेगा तो ग्रेटेस्ट x की वैल्यू a माइनस 1 होगी। अब दूसरी कंडीशन को चेक कर लेते हैं कि भाई सपोज करो कि a हमारे पास फॉर एग्जांपल भाई 4 है मान लेते हैं, और a हमारे पास 4 है तो a प्लस 1 है वो कितना हो जाएगा 5, तो x किसके बीच में लाई करें, मान लो 4 से 5 के बीच में। तो देखो x 4 से 5 के बीच में लाई करे तो यहाँ से कौन कौन सी वैल्यू x की हो सकती है, 4.1, 4.2, 4.3, 4. ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से देखो जब 4.1 हो तो ग्रेटेस्ट वैल्यू 4.1 इज 4, तो वी गेट कौन सी टर्म, a वाली टर्म मिल रही है या a प्लस 1 वाली टर्म मिल रही है, तो हमें कौन सी टर्म मिल रही है, a वाली टर्म मिल रही है। तो यहाँ पर हमें गेट कर रहे हैं a वाली टर्म, तो ये हमें a वाली टर्म प्राप्त हुई, ठीक है, जो हमने a लिया था वो मिला हमारे पास। इसी तरह से 4.2 रखें तो हमें क्या मिलेगा,
ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 4.2 तो भी कितना आएगा 4, ए वाली टर्म मिली। ऐसे ही ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 4.9 ले तो कितना आएगा 4, कौन सी टर्म मिली हमें, ए वाली टर्म मिली। तो कहने का मतलब यह है कि ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू ए होगी यदि एक्स किसके बीच में लाई करेगा, ए और a+1 के बीच में लाई करेगा। समझ गए होंगे। तो ग्रेटेस्ट एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे। अंडरस्टैंड। नाउ हमें एट एक्स इज इक्वल टू ए पर इस क्वेश्चन को चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है x माइनस ग्रेटेस्ट x। लिमिट दोनों की सेपरेट करें, x टेंस टू ए नेगेटिव, x माइनस लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव ग्रेटेस्ट x। क्लियर है। तो लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव, x टेंस टू ए नेगेटिव, तो a से लेस वैल्यू, a-1 से और a के बीच में सभी वैल्यू a से लेस आएंगी। सो ग्रेटेस्ट x की वैल्यू क्या है हमारे पास, a-1, तो फंक्शन इसके लिए हो गया a-1, जो यहाँ रखेंगे a-1। अब पुट कर लो, x इज इक्वल टू a-h, एज x टेंस टू a तो h टेंस टू 0, सो लिमिट h टेंस टू 0, x a-h रख दें यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0, a कांस्टेंट की लिमिट क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी ना, क्योंकि यहाँ तो x इन्वॉल्व हुआ ही नहीं। सो x की वैल्यू a-h रखें, सो कांस्टेंट की लिमिट तो क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी a-1। h का मान जैसे ही इसमें 0 रखोगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, a-0 माइनस a+1, वी गेट 1। तो हमारे पास आता है ये 1। ओके, तो वी गेट 1। क्लियर है। अब राइट हैंड लिमिट देखें इसके ऊपर, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, x माइनस ग्रेटेस्ट x, दोनों की लिमिट सेपरेट करें हम, ये बन जाएगा। अब यहां से देखें कि जब x a पॉजिटिव मतलब a से ग्रेटर वैल्यू है, a और a+1 के बीच में सभी वैल्यू a से ग्रेटर आएंगी, तो ग्रेटेस्ट x की वैल्यू क्या, a, तो इसकी जगह हम a रख देंगे। लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव x, यह आ जाएगा लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, ग्रेटेस्ट x की वैल्यू है a हमारे पास। अब पुट कर लें, x इज इक्वल टू a+h, सो h टेंस टू 0 हो जाएगा यहाँ पर। सो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह a+h रख दें। ओके, ये कांस्टेंट है, a इज एनी इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट की लिमिट हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। सो दिस इज इक्वल टू a। अब h का मान 0 में रख दूं यहाँ पर, तो वी गेट a-a कितना आएगा, 0। ध्यान देना इस बात का, ठीक है। तो क्लियरली आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आई थी 1, राइट हैंड लिमिट हमारे पास आ गई 0, दोनों ही इक्वल नहीं है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो हम कहेंगे f(x) इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर z। ओके, नाउ I take another question. Question number 'f(x) is equal to mod cos x। कंटिन्यूअस दिखाना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए हम कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन, इस टॉपिक से इस क्वेश्चन को करें, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। यहाँ पर हमें दो टाइप के फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो मॉडुलस फंक्शन है
और दूसरा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एक मान लेते हैं हम मॉडुलस फंक्शन को, एक मान लेते हैं फंक्शन g(x) और एक मान लेते हैं h(x). तो लेट g(x) मान लेते हैं mod x और h(x) मान लेते हैं cos x। अब हमने ये देखना है कि f(x) कौन सी कंपोजिशन से बनेगा। हमारी दो कंपोजिशन बनेंगी, g ऑफ h और h ऑफ g। तो f(x) हमारा g ऑफ h से बनेगा या h ऑफ g से बनेगा, ये देख लेते हैं। तो देखो डोमेन तो क्या है इस फंक्शन g की, डोमेन ऑफ g इज ऑल रियल वैल्यू, रेंज ऑफ g पॉजिटिव रियल वैल्यू, इसकी पॉजिटिव रियल वैल्यू। ऐसे ही डोमेन ऑफ h ऑल रियल वैल्यू और रेंज ऑफ h -1 से 1 होती है। cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, तो जो भी वैल्यू आएगी x के मान के लिए cos x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी। अब देखो यहाँ से h ऑफ g एग्जिस्ट होगा या g ऑफ h एग्जिस्ट होगा। पहले हम देख लेते हैं h ऑफ g। g की रेंज h की डोमेन का सबसेट है, रेंज ऑफ g सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ h, तो देयरफॉर h ऑफ g इज एग्जिस्ट हो रहा है भैया, एग्जिस्ट हो रहा है। तो h ऑफ g निकाल कर देखें क्या बनता है। h ऑफ g निकालें, gx हमारे पास है mod x, फंक्शन h में x की जगह क्या रख दो, mod x रख दो, तो क्या बन जाएगा cos mod x। क्या ये fx आया? नहीं, दिस इज नॉट इक्वल टू fx। इसका मतलब दिस कंपोजिशन रिजेक्टेड, ये कंपोजिशन रिजेक्ट हो जाएगी। कंपोजिशन है एग्जिस्ट तो हो रही है ये, बट ये fx नहीं बना रही है। कंपोजिशन h ऑफ g रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो जाएगी। अब दूसरी कंपोजिशन g ऑफ h, रेंज ऑफ h सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, यस, सो देयरफॉर g ऑफ h इज एग्जिस्ट। एग्जिस्ट हो रहा है तो देखो क्या बनाएगा ये, g ऑफ h x क्या होगा, g hx, hx आपके पास है cos x। फंक्शन g में x की जगह क्या रखें, cos x रखें, तो क्या बन जाएगा mod cos x। यस, fx आता है, यस वी गेट fx, तो दिस इज इक्वल टू fx। तो दिस कंपोजिशन g of h make fx। We know that composition of two continuous function is continuous, so here both the functions are continuous। gx is modulus function है, mod x, तो modulus function is continuous in its domain, and hx is cosine function, so cosine function is continuous in its domain, so both function g and h are continuous, so composition of two continuous function is continuous। Here hx and gx both are continuous function, both are continuous function। So their composition is also continuous। So their composition is also continuous। तो दिस इम्प्लाइज दैट इनकी कंपोजिशन थी हमारे पास g ऑफ h x, जो बन रहा था हमारे पास fx इज कंटिन्यूअस, ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। क्लियर?